हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में पाप और पुण्य के विषय में मैंने डिटेल में बताया था, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किन पापों का व्यक्ति को परलोक में क्या दंड भोगना पड़ता है। और ये जो उपाख्यान है वो नारद पुराण से लिया गया है। धर्मराज और राजा भगीरथ के बीच संवाद होता है, उससे पापियों को प्राप्त होने वाले नरकों की यातनाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। भगवत भक्ति का निरूपण तथा धर्मराज के उपदेश से भगीरथ का गंगा जी को लाने के लिए उद्योग के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो आइए हम जानते हैं नरकों में व्यक्ति को किस किस तरीका के कष्ट भोगना पड़ता है। धर्मराज कहते हैं, राजा भगीरथ, अब मैं पापों के भेद और स्थूल यातनाओं का वर्णन करूंगा, तुम धैर्य धारण करके सुनो, क्योंकि नरक बड़े भयंकर होते हैं। जो दुरात्मा पापी सदा जिन नरक अग्नियों में पकाए जाते हैं वे नरक पाप का भयंकर फल देने वाले हैं। मैं उन सब प्रकार का वर्णन करता हूँ। उसके नाम इस प्रकार है: तपन, बालुका, रौरव, महारौरव, कुंभ, कुंभिपाक, निरक्षवास, कालसूत्र, प्रमर्दन, भयंकर, असी पत्रवन, लालाभच, हिमोत्कट, मूषावस्था, वसारूप, वैतरणी नदी, श्वभक्ष्य, मूत्रपान, पुरुष हृदय, तप्तशूल, तप्तशिला, शालमली वृक्ष, शोणितकूप, भयानक शोणित भोजन इत्यादि एक लंबा लिस्ट है जिसके बारे में बताया गया है। इस तरह करोड़ों प्रकार की नरक यातनाएं होती हैं जिनका सहस्त्रों वर्षों में भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये धर्मराज राजा भगीरथ को बोलते हैं। भूपाल, इन नरकों से जिस पापी को जो प्राप्त होता है वह सब मैं बतलाऊंगा। यह सब मेरे मुख से सुनो। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ये महापातकी हैं। इनसे संसर्ग रखने वाला पांचवा महापातकी है जो पंक्ति भेद करता है। बैलवश देवहीन होने के कारण व्यर्थ केवल शरीर के पोषण के लिए ही पाक बनाता, सदा ब्राह्मणों को लांछित करता, ब्राह्मणों या गुरुजनों पर हुक्म चलाता और वेद बेचता। ये 5 प्रकार के पापी ब्रह्म घातक कहे गए हैं। मैं आपको धन आदि दूंगा, यह आज्ञा देकर जो ब्राह्मणों को बुलाता है और पीछे नहीं है ऐसा कहकर उसे सूखा जवाब दे देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो स्नान अथवा पूजन के लिए जाते हुए ब्राह्मण के कार्य में विघ्न डालता है उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो पराई निंदा और अपनी प्रशंसा में लगा रहता है तथा जो असत्य भाषण में रत रहता है वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। अधर्म का अनुमोदन करने वाले को भी ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो दूसरों को उद्वेग में डालता, दूसरों के दोषों की चुगली खाता और पाखंड पूर्ण आचरण में तत्पर रहता है उसे ब्रह्म हत्यारा बताया गया है। जो प्रतिदिन दान लेता, प्राणियों के वध में तत्पर रहता तथा अधर्म का अनुमोदन करता है उसे भी ब्रह्मघाती कहा गया है। राजन, इस तरह नाना प्रकार के पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य बताए गए हैं। अब मदिरा पान के समान पाप का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। गणान्य भोजन, कई जगह से भोजन लेकर जो खाया जाता है उसे गणान बोलते हैं। वेश्या सेवन करना और पतित पुरुषों का अन्न भोजन करना सुरापान के तुल्य माना गया है। उपासना का त्याग, देवल पुरुष, मंदिर के पुजारी का अन्न खाना तथा शराब पीने वाली स्त्री से संबंध रखना मदिरा पान के समान माना गया है। जो द्विशूद्र के यहाँ भोजन करता है उसे सब धर्मों से बहिष्कृत शराबी ही समझना चाहिए। जो शूद्र के आज्ञा अनुसार दास का कर्म करता है वह नराधम ब्राह्मण मदिरा पान के समान पाप का भागी होता है। इस तरह अनेक प्रकार के पाप मदिरा पान के तुल्य ही माने गए हैं। अब मैं सुवर्ण की चोरी के समान पाप का वर्णन करता हूँ। सुनो, कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र तथा रत्नों की चोरी को सदा सुवर्ण की चोरी के ही समान माना गया है। तांबा, लोहा, रांगा, कांस, घी, शहद और सुगंधित द्रव्यों का अपहरण करना सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है। सुपारी, जल, चंदन तथा कपूर का अपहरण भी सुवर्ण की चोरी के समान है। श्राद्ध का त्याग, धर्म कार्य का लोभ करना और यति पुरुषों की निंदा करना भी सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है। भोजन के योग्य पदार्थ का अपहरण, विविध प्रकार के अनाजों
की चोरी तथा रुद्राक्ष का अपहरण भी सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है। अब गुरु पत्नी गमन के समान पाप का वर्णन किया जाता है। भागिनी, पुत्रवधू तथा रजस्वला स्त्री के साथ संगम करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। नीच जाति की स्त्री से संबंध रखना, मदिरा पीने वाली स्त्री से सहवास करना तथा पराई स्त्री के साथ संभोग करना गुरु तल्प गमन के समान माना गया है। भाई की स्त्री के साथ गमन, मित्र की स्त्री का सेवन तथा अपने पर विश्वास करने वाली स्त्री के अस्तित्व का अपहरण भी गुरु तल्प गमन के समान ही माना गया है। असमय में मैथुन कर्म करना, पुत्री गमन करना तथा धर्म का लोप और शास्त्र की निंदा करना, यह सब गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। राजन, इस प्रकार के पाप महापातक कहे गए हैं। इनसे किसी एक के साथ भी संसर्ग रखने वाला पुरुष उसके समान हो जाता है। शांत महर्षियों ने जिस किसी प्रकार प्रायश्चित आदि की व्यवस्था द्वारा इन पापों के निवारण का उपाय देखा है। भूपते, जो पाप प्रायश्चित से रहित है उनका वर्णन सुनो। वे पाप समस्त पापों के तुल्य तथा बड़े भारी नरक को देने वाले हैं। ब्रह्महत्या आदि पापों के निवारण का उपाय तो किसी प्रकार हो सकता है, परंतु जो ब्राह्मण से द्वेष करता है उसका कहीं भी निस्तार नहीं होता। नरेश्वर, जो विश्वासघाती, कृतघ्न तथा शूद्र जातीय स्त्री का संग करने वाले हैं उनका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शरीर निंदित अन्न से पुष्ट हुआ है तथा जिनका चित्त वेदों की निंदा में ही रत है और जो भगवत कथा वर्ता आदि की निंदा करते हैं, उनका यही लोक तथा परलोक में कहीं भी उद्धार नहीं होता। प्रायश्चितहीन और भी बहुत से पाप हैं, उनका परिचय मेरे नरक वर्णन के साथ सुनो। जो महापातकी बताए गए हैं वे उन प्रत्येक नरक में एक एक युग रहते हैं और अंत में इस पृथ्वी पर आकर वे 7 जन्म तक गधे होते हैं। तदंतर वे पापी 10 जन्मों तक घाव से भरे शरीर वाले कुत्ते होते हैं। फिर 100 वर्षों तक उन्हें विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। तदंतर 12 जन्मों तक वे सर्प होते हैं। राजन, इसके बाद 1000 जन्मों तक वे मृग आदि पशु होते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्थावर योनि में जन्म लेते हैं। तपश्चात उन्हें गोधा, जिसको गो भी बोला जाता है, का शरीर प्राप्त होता है। फिर 7 जन्मों तक वे पापाचारी चंडाल होते हैं। इसके बाद 16 जन्मों तक उन्हें नीच जातियों में जन्म लेना पड़ता है। फिर 2 जन्म तक वे दरिद्र, रोग पीड़ित तथा सदा प्रतिग्रह लेने वाले होते हैं। इससे उन्हें फिर नरकगामी होना पड़ता है। जिनका चित्त असूया गुणों में दोष दृष्टि से व्याप्त है उनके लिए रौरव नरक की प्राप्ति बताई गई है। वहाँ 2 कल्पों तक स्थित रहकर वे 100 जन्मों तक चंडाल होते हैं। जो गाय, अग्नि और ब्राह्मण के लिए न दो ऐसा कहकर बाधा डालते हैं, वे 100 बार कुत्तों की योनि में जन्म लेकर अंत में चंडाल के घर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद वे विष्ठा के कीड़े होते हैं। फिर 3 जन्मों तक व्याघ्र होकर अंत में 21 युगों तक नरक में पड़े रहते हैं। जो पराई निंदा में तत्पर, कटुभाषी और दान में विघ्न डालने वाले होते हैं, उनके पाप का यह फल है। चोर मूसल और ओखली के द्वारा चूर्ण किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें 3 वर्षों तक तपाया हुआ पत्थर उठाना पड़ता है। तदंतर वे 7 वर्षों तक काल सूत्र से विदीर्ण किए जाते हैं। उस समय पराये धन का अपहरण करने वाले वे चोर अपने पाप कर्म के लिए शोक करते हुए कर्म के फल से निरंतर नरकाग्नि में पकाए जाते हैं। जो दूसरों के दोष बताते हैं या चुगली खाते हैं, उन्हें जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है वह सुनो। उन्हें 1 सहस्त्र युग तक तपाए हुए लोहे का पिंड भक्षण करना पड़ता है। अत्यंत भयानक सांडों से उनकी जीभ को अत्यंत भयानक सड़सों से उनकी जीभ को पीड़ा दी जाती है और वे अत्यंत घोर निरुच्छ्वास नामक नरक में आधे कल्प तक निवास करते हैं। अब पर स्त्री लंपट पुरुषों को प्राप्त होने वाले नरक का तुमसे वर्णन करता हूँ। तपाए हुए तांबे की स्त्रियां सुंदर रूप और आभरणों से युक्त होकर उनके साथ हठ पूर्वक दीर्घ काल तक रमन करती है। उनका रूप वैसा ही होता है जैसे स्त्रियों के साथ वे इस लोक में संबंध रखते रहे हैं। वह पुरुष उनके भय से भागता है और वे बलपूर्वक उसे पकड़ लेती हैं तथा उसके पाप कर्म का परिचय देती हुई उन्हें क्रमशः विभिन्न नरकों में पहुंचाती हैं। भोपाल, इस
लोकों में जो स्त्रियां अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुषों की सेवा स्वीकार करती हैं, उन्हें यमलोक में तपाए हुए लोहे के बलवान पुरुष लोहे की तपी हुई शैया पर बलपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत समय तक रमन करते हैं। उनसे छूटने पर वे स्त्रियां अग्नि के समान प्रज्वलित लोहे के खंभे का आलिंगन करके 1000 वर्ष तक खड़ी रहती हैं। तत्पश्चात उन्हें नमक मिलाए जल से नहलाया जाता है और खारे पानी का ही सेवन कराया जाता है। उसके बाद वे 100 वर्षों तक सभी नरकों की यातनाएं भोगती हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण, गौ और श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा का इस लोक में वध करता है, वह भी 5 कल्पों तक संपूर्ण यातनाओं को भोगता है। जो महापुरुषों की निंदा को आदर पूर्वक सुनता है, उसका फल सुनो। ऐसे लोगों के कानों में तपाए हुए लोहे की बहुत सी कीलें ठोक दी जाती हैं। तत्पश्चात कानों के उन छिद्रों में अत्यंत गर्म किया हुआ तेल भर दिया जाता है। फिर वे कुंभी का पाक नरक में पड़ते हैं। जो लोग भगवान शिव और विष्णु से विमुख एवं नास्तिक हैं, उनको मिलने वाले फलों का वर्णन करता हूँ। वे यमलोक में करोड़ों वर्ष तक केवल नमक खाते हैं। उसके बाद वे कल तक तपी हुई बालू से पूर्ण रौरव नरक में डाले जाते हैं। राजन, इसी प्रकार अन्य नरकों में भी वे पापाचारी जीव अपने पापों का फल भोगते हैं। जो नराधम को पूर्ण दृष्टि से ब्राह्मणों की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में हजारों तपी हुई सुइयां चुभो दी जाती है। नृपश्रेष्ठ, तदंतर वे नमकीन पानी की धारा से भिगोए जाते हैं। इसके बाद उन पाप कर्मियों को भयंकर क्रकचों से चीरा जाता है। राजन, जो लोग विश्वासघाती, मर्यादा तोड़ने वाले तथा पराये अन्न के लोभी होते हैं, उन्हें जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है वह सुनो। वे अपना ही मांस खाते हैं और उनके शरीर को वहाँ प्रतिदिन कुत्ते नोच खाते हैं। उन्हें सभी नरकों में 1-1 वर्ष निवास करना पड़ता है। जो सदा दान ही लिया करते हैं, जो केवल नक्षत्रों को ही पढ़ने वाले हैं तथा जो सदा देवलक पुजारी को बोलते हैं का अन्न भोजन करते हैं, उनकी क्या दशा होती है वह भी मुझसे सुनो। राजन, वे पाप से पूर्ण जीव 1 कल्प तक इन सभी यातनाओं में पकाए जाते हैं और वे सदा दुखी रहकर निरंतर कष्ट भोगते रहते हैं। तपश्चात काल सूत्र से पीड़ित हो तेल में डुबोए जाते हैं। फिर उन्हें नमकीन जल से नहलाया जाता है और उन्हें मल मूत्र खाना पड़ता है। इसके बाद वे पृथ्वी पर आकर मलेच्छ जातियों में जन्म लेते हैं, जो सदा दूसरों को उद्वेग में डालने वाले होते हैं। वे वैतरणी नदी में जाते हैं। 5 महायज्ञों का त्याग करने वाले पुरुष लालाभक्ष नरक में पड़ते हैं, वहाँ उन्हें लार खाना पड़ता है। उपासना का त्याग करने वाले पुरुष रौरव नरक में जाते हैं। भोपाल, जो ब्राह्मणों के गांवों से कर लेते हैं, वे जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति रहती है तब तक इन नरक यातनाओं में पकाए जाते हैं। जो राजा गांवों में अधिक कर लगाता है, वह 5 कल्पों तक सहस्त्र पीढ़ियों के साथ नरक भोगता है। राजन, जो पापी ब्राह्मणों के गांव से कर लेने की अनुमति देता है, उसने मानो सहस्त्रों ब्रह्म हत्याएं कर डाली। वह 2 चतुर्गीतक महाघोर कालसूत्र में निवास करता है। जो महापापी अयोनि का मतलब होता है योनि से भिन्न स्थान, वियोनि मतलब विजातीय योनि, और पशु योनि में वीर्य त्याग करता है, वह यमलोक में वीर्य ही भोजन के लिए पाता है। तपश्चात चर्बी से भरे हुए कुएं में डाला जाकर वहां 7 दिव्य वर्षों तक केवल वीर्य भोजन करके रहता है। उसके बाद मनुष्य होकर संपूर्ण लोकों में निंदा का पात्र बनता है। राजन, जो उपवास के दिन दातून करता है, वह 4 युगों तक व्याघ्रभक्ष नामक घोर नरक में पड़ा रहता है, जिसमें व्याघ्र उसका मांस खाते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग करने वाला है, उसे विद्वान पुरुष पाखंडी कहते हैं। उसका साथ करने वाला भी उसी के समान हो जाता है। वे दोनों अत्यंत पापी और सहस्त्रों कल्पों तक क्रमशः नरक की यातनाएं भोगते हैं। राजन, जो देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला और गुरु का धन चुराने वाला है, वे ब्रह्म हत्या के समान पाप का फल भोगते हैं। जो अनाथ का धन हड़प लेते और अनाथ से द्वेष करते हैं, वे कोटि कल्प सहस्त्रों तक नरक में निवास करते हैं। जो स्त्रियों और शूद्रों के समीप वेदाध्ययन करते हैं, उनके पाप का फल बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। उनका सिर नीचे करके पैर ऊपर कर दिए जाते हैं और दोनों पैरों की 2 खंभों में कांटे से जड़ दिया जाता है। फिर वे ब्रह्मा जी के एक
वर्ष तक प्रतिदिन धुआं पीकर रहते हैं। जो जल और देव मंदिर में तथा उनके समीप अपने शरीर का मल त्याग करते हैं, वह भ्रूण हत्या के समान अत्यंत भयानक पाप को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण का धन तथा सुगंधित काष्ठ चुराते हैं, वे चंद्रमा तथा तारों की स्थिति पर्यंत घोर नरक में पड़े रहते हैं। हे राजन, ब्राह्मण के धन का फलन इहलोक और परलोक में भी दुख देने वाला है। इस लोक में तो वह धन का नाश करता है और परलोक में नरक की प्राप्ति कराता है। जो झूठी गवाही देता है, उसके पाप फल को सुनो। वह जब तक 14 इंद्रों का राज्य समाप्त होता है, तब तक संपूर्ण यातनाओं को भोगता है। इस लोक में उसके पुत्र पौत्र नष्ट हो जाते हैं और परलोक में वह नौरों तथा अन्य नरकों को क्रमशः भोगता है। जो मनुष्य अत्यंत कामी और मिथ्यावादी है, उनके मुंह में सर्प के समान जोके भर दी जाती हैं। इस अवस्था में उन्हें 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। तपश्चात उन्हें खारे पानी से नहलाया जाता है। उन्हें मनुजेश्वर, जो ऋतुकाल में अपने स्त्री से सहवास नहीं करते, वे ब्रह्म हत्या का फल पाते हैं और घोर नरक में जाते हैं। जो किसी को अत्याचार करते देखकर शक्ति होते हुए भी उसका निवारण नहीं करता, वह भी उस अत्याचार के पाप का फल भागी होता है और वे दोनों नरक में पड़ते हैं। जो लोग पापों की गिनती करके दूसरों को बताते हैं, वे पाप सत्य होने पर भी उनके पाप के भागी होते हैं। राजन, यदि वे पाप झूठे निकले तो कहने वाले को दूने पाप का भागी होना पड़ता है। जो पापहीन पुरुष में पाप का आरोप करके उसकी निंदा करता है, वह चंद्रमा और तारों के स्थिति काल तक घोर नरक में रहता है। जो व्रत लेकर उन्हें पूर्ण किए बिना ही त्याग देता है, वह 80 पत्र वन में पीड़ा भोगकर पृथ्वी पर किसी अंग से हीन होकर जन्म लेता है। जो मनुष्य दूसरों द्वारा किए जाने वाले व्रतों में विघ्न डालता है, वह मनुष्य अत्यंत दुखदायक और भयंकर शलस्म भोजन नामक नरक में, जहाँ कफ भोजन करना पड़ता है, जाता है। जो न्याय करने तथा धर्म की शिक्षा देने में पक्षपात करता है, वह 10,000 प्रायश्चित कर ले तो भी उस पाप से उसका उद्धार नहीं होता। जो अपने कटु वचनों से ब्राह्मणों का अपमान करता है, वो ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता है और संपूर्ण नरकों की यातनाएं भोगकर 10 जन्मों तक चंडाल होता है। जो ब्राह्मणों को कोई चीज देते समय विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्या के समान प्रायश्चित करना चाहिए। जो दूसरों का धन चुराकर दूसरों को दान देता है, वह चुराने वाला तो नरक में जाता है और जिसका धन होता है उसी को उस दान का फल मिलता है। जो कुछ देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है, वह लाला भ्रच नरक में जाता है। राजन, जो सन्यासी निंदा करता है, वह शिलायंत्र नामक नरक में जाता है। बगीचा काटने वाले लोग 21 युगों तक स्वभोजन नामक नरक में रहते हैं, जहाँ कुत्ते उनका मांस नोचकर खाते हैं। फिर क्रमशः वह सभी नरकों की यातनाएं भोगता है। भूपते, जो देव मंदिर तोड़ते, पोखरा नष्ट करते और फुलवारी उजाड़ देते हैं, वे जिस गति को प्राप्त होते हैं वह सुनो। वे इन सब यातनाओं में पृथक पृथक पकाए जाते हैं। अंत में 21 कल्पों तक वे विष्ठा के कीड़े होते हैं। राजन, उसके बाद वे 100 बार चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। जो जूठा खाते और मित्रों से द्रोह करते हैं, उन्हें चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल तक भयंकर नरक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पितृयज्ञ और देव यज्ञ उच्छेद करते तथा वैदिक मार्ग से बाहर हो जाते हैं, वे पाखंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें सब प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। राजा भगीरथ, इस प्रकार पापियों के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं हैं। प्रभु, मैं नरकों और उनकी यातनाओं की गणना करने में असमर्थ हूँ। भूपते, पापों, यातनाओं तथा धर्मों की संख्या बतलाने के लिए संसार में भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कौन सा समर्थ है। इन सब पापों का धर्मशास्त्र की विधि से प्रायश्चित कर लेने पर पाप राशि नष्ट हो जाती है। धार्मिक कृत्यों में जो न्यूनाधिकता रह जाती है, उसकी पूर्ति के लिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समीप पूर्वोक्त पापों के प्रायश्चित करने चाहिए। गंगा, तुलसी, सत्संग, हरि कीर्तन, किसी के दोष न देखना और हिंसा से दूर रहना, ये सब बातें पापों का नाश करने वाली होती हैं। भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए कर्म निश्चय ही सफल होते हैं। जो कर्म उन्हें अर्पित नहीं किए जाते, वे राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ होते हैं। नित्य नैमित्तिक काम्य तथा जो मोक्ष के साधनभूत कर्म है, वो सब भगवान विष्णु के समर्पित होकर सात्विक और सफल होते हैं। भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति सब पापों का नाश करने वाली है।
नृपश्रेष्ठ सात्विक, राजस और तामस आदि भेदों से भक्ति 10 प्रकार की जाननी चाहिए। वह पाप रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान है। राजन, जो दूसरों का विनाश करने के लिए भगवान लक्ष्मीपति का भजन किया जाता है वह अधमा तामसी भक्ति है, क्योंकि वह दुष्ट भाव धारण करने वाली है। जो मन में कपट बुद्धि रखकर जैसे व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति की सेवा करती है, उसी प्रकार जगदीश्वर भगवान नारायण का पूजन करता है, उसका वह मध्यमा तामसी भक्ति है। पृथ्वीपाल, जो दूसरों को भगवान की आराधना में तत्पर देखकर ईर्ष्यावश स्वयं भी भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उसकी वह क्रिया उत्तमा तामसी भक्ति मानी गई है। जो धन धान्य आदि की याचना करते हुए परम श्रद्धा के साथ श्री हरि की अर्चना करते हैं, वह पूजा अधमा राजसी भक्ति मानी गई है। जो संपूर्ण लोकों में विख्यात कीर्ति का उद्देश्य रखकर परम भक्ति भाव से भगवान की आराधना करता है, उसकी वह क्रिया मध्यमा राजसी भक्ति कही गई है। पृथ्वीपते, जो सालोक्य और सारूप्य आदि पर पद प्राप्त करने की इच्छा से भगवान विष्णु की अर्चना करता है, उसके द्वारा की गई वह पूजा उत्तमा राजसी भक्ति कही गई है। जो अपने किए हुए पापों का नाश करने के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि की पूजा करता है, उसकी की हुई वह पूजा अधमा सात्विकी भक्ति मानी गई है। यह भगवान विष्णु को प्रिय है, ऐसा मानकर जो श्रद्धा पूर्वक सेवा शुश्रूषा करता है, उसकी वह सेवा मध्यमा सात्विकी भक्ति है। राजन, शास्त्र की ऐसी ही आज्ञा है। यह मानकर जो दास की भांति भगवान लक्ष्मीपति की पूजा अर्चा करता है, उसकी वह भक्ति सब प्रकार की भक्तियों में श्रेष्ठ उत्तम सात्विकी भक्ति मानी गई है। जो भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी महिमा सुनकर परम संतुष्ट हो, उनके ध्यान में तन्मय हो जाता है, उसकी वह भक्ति उत्तमा मानी गई है। मैं ही परम विष्णु रूप हूँ, मुझमें वह संपूर्ण दिव्य जगत स्थित है। इस प्रकार जो सदा भगवान से अपने को अभिन्न देखता है, उस उत्तम भक्त समझना चाहिए। वह 10 प्रकार की भक्ति संसार बंधन का यह 10 प्रकार की भक्ति संसार बंधन का नाश करने वाली है। उसमें भी सात्विकी भक्ति संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाली है। इसलिए भूपाल सुनो, संसार को जीतने की इच्छा वाले उपासकों को अपने कर्म का त्याग न करते हुए भगवान जनार्दन की भक्ति करनी चाहिए। जो स्वधर्म का परित्याग करके भक्ति मात्र से जीवन धारण करता है, उस पर भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते। वे तो धर्माचरण से संतुष्ट होते हैं। संपूर्ण आगमों में आचार को प्रथम स्थान दिया गया है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु हैं। इसलिए स्वधर्म का विरोध न करते हुए श्रीहरि की भक्ति करनी चाहिए। सदाचार शून्य मनुष्य के धर्म भी सुख देने वाले नहीं होते। स्वधर्म पालन के बिना की हुई भक्ति भी नहीं की हुई के समान ही कही गई है। राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह दिया, अतः तुम अपने धर्म में तत्पर रहकर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप वाले जनार्दन भगवान नारायण का पूजा करो। इससे तुम्हें सनातन सुख की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ही साक्षात श्रीहरि हैं और श्रीहरि ही स्वयं शिव हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला दुष्ट पुरुष करोड़ों नरकों में जाता है। इसलिए भगवान विष्णु और शिव को समान समझकर उनकी आराधना करो। इनमें भेद दृष्टि करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी दुख पाता है। जनेश्वर, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आया था वह तुम्हें बतलाता हूँ। सुमते, सावधान होकर सुनो। राजन, आत्मघात का पाप करने वाले तुम्हारे पितामह गण महात्मा कपिल के क्रोध से दग्ध हो गए हैं और इस समय वे नरक में निवास करते हैं। महाभाग, गंगा जी को लाने का पराक्रम करके तुम उनका उद्धार करो। भूपते, गंगा जी निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती हैं। नृपश्रेष्ठ, मनुष्य के केश, हड्डी, नख, दांत तथा शरीर की भस्म भी यदि गंगा जी के शरीर से छू जाए तो वे भगवान विष्णु के धाम में पहुंचा देती हैं। राजन, जिसकी हड्डी अथवा भस्म को मनुष्य गंगा जी में डाल देते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री हरि के धाम में चला जाता है। भूपते, अब तक जितने भी पाप तुम्हें बताए गए हैं, ये सब गंगा जी के एक बिंदु का अभिषेक होने से नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर नारद धर्मात्मा महाराज भगीरथ से ऐसा कहकर धर्मराज तत्काल अंतर्धान हो गए। तब सब शास्त्रों के पारगामी महाबुद्धिमान राजा भगीरथ संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मंत्रियों को सौंपकर स्वयं वन को चले गए। वहां से हिमालय पर जाकर नर नारायण के
आश्रम से पश्चिम की तरफ बर्फ से ढके हुए एक शिखर पर जो 16 योजन विस्तृत है उन्होंने तपस्या की और त्रिभुवन पावनी गंगा को इस भूतल पर ले आए। तो मित्रों, यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के पाप और उनके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की यातना जो व्यक्ति को नरक में मिलता है उसका डिटेल वर्णन किया गया है। और यहाँ एक बात आपने ध्यान दी होगी कि एक जो पाप जो यहाँ पे इतना छोटा समझा जाता है या बहुत ही कम समय के लिए किया गया, लेकिन जब उसका फल उपस्थित होता है तो वो युगों युगों में कल्पों कल्पों में आ जाता है। तो इसलिए हमें वैसे कहा जाता है किसी भी रोग को और पाप को छोटा नहीं समझना चाहिए। और अगर हम भगवान विष्णु की भक्ति में रहें, हमारे गुरु के जो निर्देश है उनका पालन करें, तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम कोई भी पाप हमें टच कर पाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, ये व्याख्यान जो श्री शनक जी और भगीरथ जी के बीच हुआ उससे आपको कुछ आइडिया मिला होगा कितने प्रकार के नरक होते हैं। इसका भी डिटेल में वर्णन और किया जा सकता था, लेकिन समय बचाने के लिए मैंने थोड़े ही आपसे डिस्कस किए हैं। और वहाँ किस किस प्रकार की यातना देती है इसको भी थोड़ा में बताया गया है। आशा करता हूँ इससे आपको काफ़ी सहायता मिली होगी अपने कर्मों की दिशा को सुधारने में। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।